नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी। बात करेंगे गाइज आज हम कि क्या इंडिया फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाई कर पाएगा, क्या है पॉसिबिलिटीज, कौन कौन से ओपोनेंट मिलेंगे, किस तरह का प्रोसेस होता है, इस सब के बारे में जानेंगे और रियल चांसेस कितने हैं इंडिया के वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के पॉट 2 के लिए अपनी जगह सिक्योर कर चुकी है और इस बार वर्ल्ड कप में हम सबको पता है कि एशिया से 8 टीमें जाने वाली है, तो उससे भी इंडिया के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो सारा प्रोसेस हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होता है वहाँ पे 5 राउंड होते हैं। 5 राउंड में जो पहला राउंड होता है वहाँ पे जो एशिया की 28 से 45 रैंक टीम होती है उसको यहाँ पे 2 ग्रुप में बांटकर उसके बीच में यहाँ पे 9 प्लेऑफ्स खिलाए जाते हैं और उस 9 प्लेऑफ के जो विनर्स होते हैं उनको यहाँ पे सीधा ही भेज दिया जाता है राउंड 2 में और राउंड 2 के पॉट 4 में उसको रखा जाता है। तो अगर अब बात करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 में आपको इस तरह से यहाँ पे 4 पोर्ट देखने को मिलेंगे जिसके ड्रॉज यहाँ पे 27 जुलाई को होने वाले हैं। इस चारों पोर्ट में से यहाँ पे राउंड 2 के लिए यहाँ पे 9 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, एक ग्रुप में 4 टीमें रखी जाएंगी। तो मान लीजिए कि इस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि पोर्ट 1 की जितनी भी टीमें होती है उसको ड्रॉ के थ्रू यहाँ पे सभी ग्रुप्स में टॉप पे रखा जाता है। यानी कि ग्रुप ए में मान लीजिए कि जापान आया, ग्रुप बी में यहाँ पे ईरान आया, ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप डी में साउथ कोरिया, इस तरह से जो भी ग्रुप्स होंगे उनकी टॉप टीमें होंगी पोर्ट 1 की टीमें। यहाँ पे पोर्ट 2 की जो टीमें होती है उसको रखा जाता है ग्रुप में 2nd पोजीशन पे, पोर्ट 3 की 3rd पोजीशन पे और पोर्ट 4 की 4th पोजीशन पे। तो यानी कि इंडिया को यहाँ पे कोई भी ग्रुप में आएगा, इंडिया मान लीजिए कि यहाँ पे लास्ट ग्रुप में आया तो इंडिया यहाँ पे ग्रुप में 2nd नंबर पे रहेगा। 2nd नंबर पे इसका मतलब ये कि एक आपसे टॉप रैंक टीम मिलेगी, 2 आपसे लोअर रैंक टीम मिलेगी। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है कि आपको अपनी ग्रुप की तीनों ही टीमों के सामने होम एंड अवे बेसिस पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में 6 मैच खेलने हैं और जो भी इस ग्रुप के टॉप 2 टीमें होंगी, विनर एंड रनर अप, वो क्वालिफाई कर जाएगी राउंड 3 के लिए। तो इस तरह से राउंड 2 चलता है। जहां भी अगर इंडिया का चांस देखे, कोई भी टीम आ जाए, टॉप टीम कोई भी आ जाए आपके ऊपर, आपके ग्रुप में कोई भी टीम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जापान आ जाए, साउथ कोरिया आ जाए, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, कोई भी टॉप टीम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप उनसे दोनों ही मैच हार गए, मान लीजिए इंडिया उनसे दोनों ही मैच हार जाती है, फिर भी इंडिया के 5 चांस है राउंड 3 में जाने का। किस तरह से? आपसे जो 2 लोअर रैंक टीमें हैं उसको आपको हरा देना है, यानी कि आपको 4 मैच जीतने हैं, इसलिए आप सीधा ही क्वालिफाई कर जाओगे इनटू द राउंड 3। तो इंडिया के राउंड 3 में जाने के चांसेस अगर करंटली हम देखें तो आई थिंक 100% है। इंडिया हैज़ टू गो इनटू द राउंड 3। जिस तरह की हमारी फॉर्म है, हम हमारे से लोअर रैंक टीमों को इजीली हरा सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया गोज इनटू द राउंड 3। अब बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 में जो ये 9 ग्रुप्स की विनर्स एंड रनर अप्स यानी कि 18 टीमें आई है, इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 3 ग्रुप्स में, यानी कि ग्रुप ए, बी, ग्रुप सी। एक ग्रुप में रखी जाती है 6 टीमें। तो इस तरह से यहाँ पे राउंड 3 के लिए 3 ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप में 6 टीमें आ गई, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट होता है कि आपको अपनी ग्रुप की बाकी 5 टीमों के सामने फिर से राउंड रॉबिन फॉर्मेट पे होम एंड अवे बेसिस पे मैचेस खेलने हैं, यानी कि आपको खेलना है 10 मैचेस और उसके एंड होने तक 10 मैचेस होने के बाद आपके ग्रुप की जो भी टॉप 2 टीमें फिनिश करेगी वो चली जाएगी वर्ल्ड कप में सीधा, वो हो जाएगी वर्ल्ड कप क्वालिफाई। यानी कि राउंड 3 के खत्म होने से हमें मिलती है 6 वर्ल्ड कप की एशिया की ओर से टीमें। यानी कि इंडिया का अगर इसमें चांस देखें अगर हम, तो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रुप में 2 ऐसी टीमें होंगी कि जो टॉप लेवल होगी, यानी कि जापान साउथ कोरिया हो सकती है, ईरान ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, सऊदी अरेबिया ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया कतार, इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन में, वो तो ड्रॉ के टाइम पता चलेगा। लेकिन 2 टीमें ऐसी जरूर आएगी आपके ग्रुप में कि जो टॉप लेवल एशिया की टीम है, यानी कि आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप ग्रुप में, नो डाउट फिर भी क्या बोलते हैं कि 5 टीमें और है तो आप ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है ज़रूर। लेकिन अगर हम चांसेस वाइज देखें इंडिया के, तो काफ़ी ज़्यादा लो चांसेस है कि इंडिया यहाँ पे टॉप 2 में फिनिश करे। तो मान लीजिए कि इंडिया टॉप 2 में फिनिश नहीं करती, लेकिन फिर भी इंडिया यहाँ पे अभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है। वो कैसे? आपको एम करना है यहाँ पे कि आप कैसे भी करके अपना ग्रुप है उसमें 3rd या 4th पोजीशन पे फिनिश करो, क्योंकि यहाँ पे जो 3rd एंड 4th पोजीशन वाली जो टीमें होंगी, अगर आप नोटिस करोगे तीनों ही ग्रुप में, तो वो होंगी +60 रैंक वाली, 60+ रैंकिंग वाली होगी। यानी कि इंडिया उसके सामने टक्कर ले सकती है, इंडिया उनको यहाँ पे बीट कर सकती है। और आपको भी पता है एक आध मैच ऊपर नीचे होने से, ड्रॉ ब्रो अगर हमने अच्छी टीमों के सामने खेल लिया तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम 3rd एंड 4th पे फिनिश कर सकते हैं। तो इंडिया हैज़ अ रियली गुड चांस कि आप 3rd एंड 4th पे फिनिश कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ग्रुप राउंड 3 में 3rd एंड 4th पोजीशन पे अपने ग्रुप में फिनिश करते हो तो आप चले जाते हो राउंड 4 के लिए, जहां पे अभी भी आपका मौका है कि आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया का चांस है, नो डाउट थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि आप 3rd एंड 4th तो आप एम कर ही सकते हो, एटलीस्ट 4th तो आप देख ही सकते हो कि आप 4th फिनिश कर जाओ।
तो यहाँ पे अगर फोर्थ पे मान लीजिए कि इंडिया फिनिश करती है तो चली जाती है राउंड 4 में। अब राउंड 4 में इस तरह से होता है कि जो भी ये 6 टीमें आएंगे लास्ट ग्रुप में से, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन वाली, उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है 2 ग्रुप में, एक ग्रुप में 3 टीम, दूसरे ग्रुप में टीम। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखिए कि इस तरह से 2 ग्रुप बनते हैं और दोनों में 3 टीमें, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया का चांस देखो आप अगर, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे सारी टीमें ऑलमोस्ट 60 प्लस रैंकिंग है, 70 प्लस रैंकिंग है, तो यहाँ पे इंडिया के चांस और बढ़ जाते हैं। और अगर राउंड 4 की बात करें तो वहाँ पे फॉर्मेट होता है सिंगल लेग का। जी हाँ गाइस, सिंगल लेग मैचेस होती है यहाँ पे डबल लेग नहीं खेलना है। तो यानी कि अगर आप कोई भी बड़ी उज्बेकिस्तान खेल लो, इराक खेल लो, यूएई खेल लो, एक मैच में आप कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, ये हम सबको भी पता है। 2 लेग में हराना किसी भी टीम को मुश्किल है, एक लेग में आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट होता है कि राउंड 4 की जो दोनों ही ग्रुप की टॉप टीमें हैं, जो टॉप पे फिनिश करेगी वो चली जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। तो यानी कि इस तरह से 8 एशिया की टीमें आपको मिल जाएगी। तो अगर ये इंडिया यहाँ पे राउंड 4 में टॉप पे फिनिश कर देती है अपने ग्रुप में, 2 मैचेस खेल के, 2 मैच मान लीजिए कि एक जीत गए, एक ड्रॉ कर लिया, तो चांसेस है कि आप टॉप कर सकते हो ग्रुप, तो आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाती तो इंडिया को देखना है कि इस ग्रुप में आपको कैसे भी करके सेकंड फिनिश करना है। 3 टीमों के ग्रुप में सेकंड फिनिश करना पॉसिबल है, जो इंडिया के पास अभी भी कैपेबिलिटी है। और रैंकिंग वाइज अगर आप देखें तो टीमें भी ऐसी होगी कि जिसके सामने आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया 70 प्लस रैंकिंग सारी टीमें वहाँ पे होगी, तो आप सेकंड भी फिनिश कर सकते हो। तो अगर इंडिया मान लीजिए कि ग्रुप में सेकंड फिनिश करती है तो इंडिया क्वालिफाई कर जाती है राउंड 5 के लिए। राउंड 5 में यहाँ पे ग्रुप ए की जो राउंड 4 की टीम है रनर अप, और ग्रुप बी की रनर अप टीम, उसके बीच में प्लेऑफ मैच होता है। उस प्लेऑफ मैच का अभी भी फॉर्मेट यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हो, सिंगल लेग हो, डबल लेग हो, जो भी फॉर्मेट हो, दोनों में से कोई एक ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी सिंगल लेग, लेकिन लेट्स सी कि क्या अगर डबल लेग होता है तो वो किस तरह से होता है। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट होगा। तो अगर वहाँ पे इंडिया राउंड 5 जीत जाती है तो इंडिया क्वालिफाई कर जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए। अब कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ का सीन इस तरह से होता है कि एक एशिया से टीम, जैसे मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पे राउंड 5 जीत के इंडिया आ गई, फिर एक ओशनिया की एक टीम, एक अफ्रीका से टीम, एक साउथ अमेरिका से टीम एंड 2 नॉर्थ अमेरिका से टीम, इस तरह से 6 टीमें यहाँ पे आपकी कॉन्फेडरेशन कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में आती है। इस 6 टीमों को फीफा रैंकिंग के चलते यहाँ पे उसको नंबर दिए जाते हैं। तो जो टॉप की 2 टीम होती है उसको यहाँ पे मैच नहीं खेलना है अभी। जो लोअर 4 टीमें होती है, यानी कि 3 वर्सेस 6, 4 वर्सेस 5, इस तरह से इनके बीच में प्लेऑफ होगा, और उस प्लेऑफ की जो 2 विनर होगी वो जो टॉप 2 टीमें होंगी उसके साथ भिड़ेगी, और उन दोनों में से जो 2 टीमें विनर निकलेगी वो चली जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। तो यहाँ पे इंडिया के पास अभी भी मौका रहेगा, लेकिन उसको जीतने पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली 2 मैचेस। तो इस तरह से यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के दोनों मैच जीत जाती है इंडिया तो कर सकती है। तो 3 बार मौका मिलेगा इंडिया को, एक तो राउंड 3 में मिलेगा, राउंड 4 में मिलेगा, और कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ। इस तरह से 3 बार इंडिया के पास चांस रहेगा कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और मैंने बताया कि राउंड 3 में कितने चांसेस है, राउंड 4 में कितने चांसेस है, राउंड 5 में कितने चांसेस है, तो सभी जगह पे। और राउंड 3 में जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाओगे तो एक और बढ़िया आपके लिए हो जाएगा कि आप AFC एशियन कप 2027 है उसके लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाओगे। तो जैसे ही आप राउंड 2 से राउंड 3 में जाते हो आपका क्वालिफिकेशन सिक्योर हो जाता है। जो जिस तरह से आपने लास्ट टाइम आपने अलग से क्वालिफायर्स खेलने पड़े थे, वैसा नहीं खेलना पड़ेगा इंडिया को। इंडिया सीधा ही फिर अपनी जगह सिक्योर कर पाएगा। तो ये 2 फायदे हैं आपको, एक तो AFC एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे, और एक आप वर्ल्ड कप में भी एक राउंड आगे बढ़ जाओगे। अगर मेरे हिसाब से देखें तो इंडिया के जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के, वो है राउंड 4 में, क्योंकि राउंड 4 का फॉर्मेट भी ऐसा है और आपको वहाँ पे टीमें भी ऐसी मिलेगी कि जिसके सामने आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। एक तो आप सिंगल लेग में रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, और दूसरा आपकी बराबर की टीमें, मतलब ऑलमोस्ट 70 प्लस रैंकिंग, आप इंडिया भी अच्छा ही कर रही है और ज़्यादा आगे अच्छा करेगी। और जो ये जब तक राउंड 3 और 4 आएगा तब तक और 2 साल का टाइम लग जाएगा, आई थिंक 2025 में आएगा राउंड 4, तो तब तक इंडिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि जो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा चांस है इंडिया के क्वालिफाई करने के, वो है राउंड 4 में। कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाहर के कॉन्टिनेंटल की फिर तगड़ी टीमें आती है, तो वहाँ पे मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से राउंड 4 में इंडिया को यहाँ पे एम करना चाहिए, और कैसे भी करके वहाँ पे जो वो 2 मैचेस होते हैं उसमें अपना जी जान लगा के आई थिंक क्वालिफाई के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेहनत करनी चाहिए, और इंडिया कर सकती है। तो दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी एंड दिस इज़ द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया कि क्या इंडिया 2026 के लिए क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की टीमें हमें मिलेगी राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में, राउंड 5 में, कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में। तो
लेट्स होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई एंड इसी तरह से इंडिया क्वालिफाई कर पाएगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।